बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। ईरान से दिल दहला देने वाली खबरें इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं। कुछ घंटे पहले इजराइल के वज़ीर दिफा की तरफ से बाकायदा तौर पे ये धमकी दी गई और ये कहा गया कि ईरान की तरफ से जो इश्ताल अंगेजी के बयानात दिए जा रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसका मुंह बंद करा दिया जाएगा, उसे खामोश करा दिया जाएगा। इस बयान के बाद पूरी दुनिया के अंदर ये बहस हो रही थी कि शायद इजराइल अब मीडिया हाउसेस के ऊपर हमले करने जा रहा है। और अभी से कुछ देर पहले ईरान का जो रियासती टीवी चैनल है उसके ऊपर बाकायदा तौर पे हमला हुआ है। खातून ब्रॉडकास्टर इस वक्त मौजूद थी जब ये हमला किया गया और फौरन ही उस खातून को वहां से उठा लिया गया। वो वहां से बाल बाल बचकर निकल गई। लेकिन हौसले की दाद देनी बनती है कि तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद वो खातून दोबारा से नमूदार हुई एक अलहदा स्टूडियो के अंदर और उन्होंने अपने नामुकम्मल काम को मुकम्मल करने की ठान ली। इस वक्त बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो ईरान के हवाले से देखे जा रहे हैं। इजराइल की तरफ से यके बाद दीगरे मिसाइल हमले किए जा रहे हैं और ईरान के जो शहरी हैं उनको फौरी तौर पे जगहों को खाली करने के हवाले से ना सिर्फ हिदायत जारी कर दी गई हैं बल्कि इजराइल की तरफ से इन लोगों को यह कहा गया है कि तुम लोग आमरीयत के साथ खड़े हो तो उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरे अल्फाज में इजराइल कोशिश कर रहा है कि ईरान की अवाम अपनी ही हुकूमत के खिलाफ जो है वो बगावत कर दे। हमारे सामने जो इस वक्त एक और भी बड़ी खबर है वो दुनिया के ऐसे मीडिया चैनल से है जिसको अमेरिका का नशरियाती इदारा कहा जाता है। एनबीसी इस बारे में एक दावा कर रहा है और ये बहुत बड़ा दावा है। अमेरिकी नशरियाती टीवी एनबीसी की तरफ से यह दावा किया गया है कि एक तरफ तो इजराइल जो है वो मिसाइल बरसा रहा है ईरान और ख़ासतौर पे तेहरान के ऊपर, मगर दूसरी तरफ वो मगरबी ममालिक से इस वक्त मिन्नत समाजत कर रहा है कि ईरान को किसी भी तरह से मजीद मुज़ाहमत से रोका जाए, ईरान को रोका जाए कि वो इजराइल के शहरों को टारगेट ना करे। दुनिया के सामने इजराइल बेहद तगड़ा मुल्क साबित होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तेहरान ने पीछे ना हटने का फैसला किया है। तेहरान की तरफ से, ईरान की तरफ से आज ही एक बहुत अहम नकाब कुशाई की गई है। ये शाहिद 107 ड्रोन की नकाब कुशाई की गई है। ये इस किस्म का एक ड्रोन है जो बगैर पायलट के उड़ेगा और इसे खुदकुश ड्रोन के तौर पे जाना जा रहा है। ये एक पिस्टन इंजन के साथ लेस है और ये बताया जा रहा है कि ये अपने हदफ को टारगेट करने में ज्यादा अहलियत रखता है। ईरान के अंदर से ये आवाजें उनकी हुकूमत की तरफ से दी जा रही हैं कि इजराइल अगर 1 साल तक भी हम पर हमले करता रहे तो रोजाना भी हम उसके ऊपर अगर मिसाइल फायर करते रहें तो हमारे पास मिसाइलों की एक बहुत बड़ी खेप मौजूद है जिससे ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर तल अवीव का जो हाल इस वक्त कर दिया गया ईरान की तरफ से, अभी से कुछ देर के बाद ये हालात और भी खराब हो जाएंगे। इजरायली अवाम इस वक्त अपनी हुकूमत से बहुत ज्यादा नाराज भी है, परेशान भी है और वहां पर एक हलचल मची हुई है। इस अफरा तफरी की बुनियादी वजह यह है कि इजरायली हुकूमत ने ये जो ढकोसलेबाजी जारी कर रखी थी कि उनकी अवाम महफूज है और किसी भी हमले के अंदर उनके पास शेल्टर्स मौजूद हैं और वो अपनी आवाम को बचा सकते हैं। मगर ये सारे के सारे जो दावे हैं ये झूठे साबित हुए हैं। दुनिया का जो मीडिया है इजराइल की तरफ से मुकम्मल तौर पे कंट्रोल्ड है। ईरान की तरफ से जो मिसाइल फायर किए जा रहे हैं उसके बाद जो हलाकतों का नंबर है, जो जख्मियों का नंबर है, जो बर्बादी का एक फिगर हमारे सामने आ रहा है, वो बहुत महदूद पैमाने के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया उसको शो कर रहा है। मगर ईरान के जो मीडिया है वो दर हकीकत वो असल तस्वीर पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं जिसमें वो साबित कर रहे हैं कि ईरान के ऊपर किए जाने वाले हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। जो हालिया सूरत हाल इस वक्त ईरान की है वो भी हौलनाक है क्योंकि दोनों अतराफ से एक दूसरे पर मिसाइल बरसाए जा रहे हैं। अब इससे कुछ देर पहले तेहरान के अंदर जो मिसाइल फायर किए गए हैं उसके बाद जो सरकारी तौर पे एक नंबर ईरान की हुकूमत जारी कर रही है उसके मुताबिक 1500 के करीब ऐसे अफराद हैं जो कि शदीद जख्मी हैं। अभी से कुछ देर पहले एक अस्पताल को भी इजरायली फोर्सेस की तरफ से टारगेट किया गया और बताया जा रहा है कि 230 से ज्यादा ऐसे अफराद हैं जो इन हमलों की जद में आए हैं और जान की बाजी हार गए हैं। लेकिन आइंदा आने वाले चंद घंटों में बयान किया जा रहा है कि हमले ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तवक्को यही जाहिर की जा रही है, ना तो ईरान पीछे हटने के लिए तैयार है, ना ही इजराइल जो है वो इस मुकाबले से पीछे हटने को तैयार है। लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ऐसा स्टेटमेंट आया है जो ये जाहिर करता है कि इजराइल किसी हद तक जो है अब वो ईरान के साथ मजीद जंग न कर सकता है और ना ही उसके पास ऐसे हथियार मौजूद है कि वो ईरान को रोक सके जहां तक भी मुमकिन हो सके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह स्टेटमेंट जारी
जारी किया है कि ईरान के साथ हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं और ये इस खुश आइंद तस्वुर किया जाएगा अगर ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आता है। दर हकीकत इजरायली हुकूमत या नेतन्याहू के दिलों पर जो बिजलियां गिरी हैं, जो मिसाइल गिरे इनके दिलों के ऊपर, वो तब मुमकिन हुआ जब हाइफा शहर को टारगेट किया गया ईरान की तरफ से। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि बहुत तल अबीब से ज़्यादा अहम कोई शहर नहीं है, मगर इसराइल का जो तीसरा बड़ा शहर है वो ये हाइफा शहर है। यहाँ पर जो हमले हो रहे हैं रोज़ाना की बुनियादों पर, उसको इजरायली हुकूमत हज़म नहीं कर पा रही। हाइफा शहर जो है ये एक स्ट्रेटेजिक शहर है और इसके अलावा जो रिफाइनरीज हैं इजराइल की वो इसी शहर के अंदर मौजूद हैं। जो बड़े पेट्रोकेमिकल ज़ख़ीरे हैं वो भी हाइफा शहर के अंदर मौजूद हैं। और ईरान ने इस जंग से पहले जो बारहा मुतनब्बे किया कि हम अपने टारगेट्स को लॉक कर चुके हैं, उसमें हाइफा शहर जो है वो यके बाद दीगरे अपने लॉक्स के अंदर उन्होंने रखा था कि कहाँ कहाँ हमने इनको टारगेट करना है। इसराइल की जो कमर बेसिकली टूटी है वो इन रिफाइनरीज के ऊपर अटैक के बाद हुई है, क्योंकि 14 जून को जो पहला हमला हाइफा शहर के ऊपर ईरान की फोर्सेस की तरफ से किया गया, मिसाइल फायर किए गए, वहां पर इनकी जो रिफाइनरी है उसको नुकसान पहुंचा। और उसके बाद 15 जून को जो हमला किया गया वहां पर रिफाइनरीज के साथ मौजूद जो पाइपलाइंस हैं वो मुकम्मल तौर पे खत्म हो गई। और यह भी बताया जा रहा है कि जुज़वी तौर पे काम इस वक्त इन रिफाइनरीज के अंदर बंद हो चुका है, जिसकी वजह से इसराइल की कमर बेसिकली टूट चुकी है। अब यह देखना है कि सूरत हाल जिस तेजी के साथ बिगड़ रही है उसमें पाकिस्तान ने भी अपने लिए कुछ ऐसे अहदाफ को सेट किया है जिसकी वजह से पाकिस्तान को ऐसे नुकसान से बचाया जा सके जिसमें पाकिस्तान की कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। पाकिस्तान ने इस वक्त हर किस्म के बॉर्डर को क्लोज कर दिया ईरान के साथ, क्योंकि इस चीज के इशारे मिल रहे हैं कि इजराइल कोई शरारत कर सकता है। और इसी वजह से पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। कुछ दिन पहले जब 13 जून को ये पहला हमला हुआ तो 14 जून को पाकिस्तान के हवाले से भी खबर आई कि पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पे अलर्ट जारी कर दिया अपनी फोर्सेस को भी कि इजराइल की मुमकिना शरारत के नतीजे में उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान के अंदर इस वक्त गोला बारूद के बादल नजर आ रहे हैं और वहां पर लोगों की चीखों पुकार भी है, मगर ये मनाजिर सिर्फ ईरान के अंदर मौजूद नहीं है बल्कि इजरायली अवाम भी इस बात पर पछता रही है कि गाजा के अंदर जो नस्लकुशी इजराइल ने की उसमें उनका साथ दिया गया, क्योंकि गाजा उनका मुकाबला करने की शायद उतनी अहलियत और सलाहियत नहीं रखता था। मगर ईरान ने अब इन 4 दिनों की जंग के अंदर इजरायली हुकूमत और खासतौर पे नेतन्याहू के दांत खट्टे कर दिए हैं। इसीलिए नेतन्याहू मगरबी मुमालिक से अब ये अपीलें कर रहा है कि ईरान को किसी भी तरह से इंगेज किया जाए और इंगेज करने के बाद इजराइल के शहरों पर जो हमले कर रहा है ईरान, उनसे उसको किसी तरह से बाज रखा जाए। अभी लग रहा है, आसार यही है कि चंद घंटों में ये सूरत हाल मजीद बिगड़ेगी। चंद घंटों में इजराइल की तरफ से मजीद मिसाइल फायर करने की धमकी ईरान को दी गई है, जबकि ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की हाँ भर दी है। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।